श्री राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर घर में सबके यहाँ चावल बच जाते हैं, तो चावल से आज मैं बहुत ही बढ़िया नई रेसिपी बना रही हूँ। तो वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं, जल्दी जल्दी से आ जाइए। तो आज त्योहारों का मौसम आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो कई बार हमारे यहाँ चावल बच जाते हैं, तो त्योहारों में बिल्कुल नए तरीके में बचे हुए चावल की बिल्कुल नई तरह की रेसिपी लेकर आई हूँ दोस्तों, जो कि आप बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे इसमें ना तो मैंने आटे का यूज किया, ना मैदे का यूज किया है, और ना ही मैंने सूजी ना बेसन, किसी चीज़ का यूज नहीं किया है। बिल्कुल ग्लूटेन फ्री है ये। बहुत ही खस्ता करारी क्रिस्पी कुरकुरे सी बनके तैयार होती है। तो चलिए वीडियो देखते हैं कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने आटा मैदा सूजी बेसन किसी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं, और देख सकते हैं इसे महीने भर कैसे स्टोर कर सकते हैं। आइए लाइव वीडियो शुरू करने वाले हैं महीने भर स्टोर करने के लिए। तो चलिए, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आधा कप उबले हुए हमारे घर में चावल थे, चावल बच गए थे। आप जितना बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। तो इन उबले हुए चावलों को मैंने क्या करा था बता देती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने जार में डालकर इनका एक फाइन पेस्ट बना लिया था, और इसका पेस्ट बनाने के बाद में इसमें मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया था। ये आप बाजार का भी ले सकते हैं, घर का बना हुआ भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है, घर का भी और बाजार का भी। तो यहाँ आधा कप चावल के पेस्ट में हमें 1 कप चावल का आटा डालना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रही हूँ। तो यहाँ पे ना हम सूजी मैदा बेसन आटे का यूज नहीं करने वाले हैं, इसलिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हमने इस तरह से इसमें दोनों चीज़ों को डाल के हमें एक पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ मैं कैसे बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने किस तरह से आटे को तैयार कर रखा है। तो यहाँ दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स करके एक डो की तरह तैयार कर लिया है। तो यहाँ मैं दिखाने वाली हूँ। तो आटा इस तरह से तैयार हो जाता है। तो यहाँ हमने इस तरह से आटा तैयार कर रखा है। हमारे साथ में आकाश गुप्ता जी, रेखा सुमित्री साहब जुड़ी है, राधे राधे लिख रही है। तो यहाँ हमारा आटा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इस तरह से टाइट आटा तैयार होना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमारे संग कीर्ति कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, राधे राधे लिख रहे हैं। तो यहाँ हमने इस तरह से आटा तैयार कर लिया है, और इसमें हमने जब चावल का आटा तैयार करा था उसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, और हरी मिर्च, दोनों चीज़ें, ये आपकी इच्छा है। तो ये दोनों चीज़ें डाल के भी पीस सकते हैं। और फिर मैंने चावल के आटे को इस तरह से डो करके तैयार कर लिया है। इसमें और कुछ नहीं मिलाना है, बस चावल के आटे से ही तैयार करना है। इतना टाइट कर लेना है जैसे आप देख रहे हैं। अब इसमें हमें क्या क्या सामान मिलाना है मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, राधे राधे। तो यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और नमक हमने पहले डाला हुआ था, तो यहाँ पे हम नमक डाल सकते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ, मोटी कुटी वाली। और यकीन करिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे एक साथ आप कितने भी सेक सकते हैं, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनके तैयार होता है। और आप इसे महीना भर स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। सफ़ेद तिल यहाँ पे 2 बड़े चम्मच इस तरह से डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा है तो मैं थोड़ा बता रही हूँ। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डालना है, इससे खस्ता मुलायम बनती हैं। पहले हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है, और बनने के बाद भी आप में इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरता है। और यहाँ पे कुछ हमने करी पत्ते लिए हैं, करी पत्ता को बारीक बारीक काट लेंगे। और तो जितना बारीक काट सकते हैं कैंची से काट सकते हैं, बहुत ही। और इसमें करी पत्ता का, मिर्ची का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और टमाटर डाल देंगे तो टमाटर का भी बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं, या चाट मसाला भी डाल सकते हैं। सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो यहाँ आप देख रहे होंगे डो हमारा इस तरह से टाइट होना चाहिए, बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। और तो यहाँ पे अक्सर सबके घरों में चावल बच जाते हैं, तो ना तो आपने देखा ना पकोड़े बनाए हैं, बहुत ही खस्ता मठरी या नमक पारे कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमने लंबे लंबे इस तरह से क्रिस्पी नमक पारे बनाए हैं, बिल्कुल नए तरह के, जो काफी समय तक क्रिस्पी रहते हैं, बिल्कुल भी आपके सॉफ्ट नहीं होंगे। ना तो इसमें हमने जैसे कि इसमें बिल्कुल भी ग्लूटेन फ्री है, चावल का आटा नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ इस तरह से मिला लेना है। आप देख रहे होंगे, अगर थोड़ा सा ज्यादा कलर रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा और कलर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, सिर्फ ये कलर के लिए होती है। तो यहाँ मैंने इसको डाल दिया। अब इसको बस फटाफट से हम बेल लेते हैं। और बीच बीच में मैं दिखाती जाती हूँ जो हमने शुरू में डाला था, इसको हमें धीमी आंच पे डालना है। बिल्कुल भी जब तेल गर्म हो जाए उसके बाद धीमी आंच कर लेनी है और इन्हें धीमी आंच में फ्राई करना है। इन्हें सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 8 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। तो मैं एक बार आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ बनने के बाद कैसे लगते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा कैमरे को ठीक करती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ही तोड़ के अभी दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने तैयार करे थे और देख सकते हैं, तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। और मैं खा के भी दिखा देती हूँ, आवाज़ सुन सकते हैं। तो आवाज़ आ रही होगी कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही यमी बनते हैं। तो आपके यहाँ भी चावल बच रहे हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। इसको डालने के बाद 3 से 4 मिनट नहीं छेड़ना है। जब मैंने वीडियो शुरू करी थी जब डाला था, और आप देख रहे होंगे अब मैंने इनको पलटा है और एक साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे सिक जाते हैं। तो यहाँ का रेखा जी ने यमी लिखा है और काश जी ने भी वाव लिखा है। अब इसको हम बेल लेंगे, जितनी बड़ी लोई बेल सकती है उसको बेलना है हमें। यहाँ इसको मैं बेल लेती हूँ फटाफट से। और इसको आप देख होंगे, ना तो हमें आटे का यूज करना है कुछ, और बेलते समय बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होती है। और एक बड़ा सा रोल बेल लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको इधर दिखा रही हूँ, मेरे को बेलने में दिक्कत हो रही है। और उठाने का तरीका बताऊंगी कि आप सोचें कि इसे उठाने में कितनी दिक्कत नहीं आती है, वो भी दिखाऊंगी। एक एक आप कैसे आसानी से एक साथ उठा सकते हैं। इसमें मैंने सारी हलवाई की टिप्स बता रही हूँ। जब वो नमक पारे बनाते हैं वो किस तरह से उठाते हैं वो तरीका बताऊंगी मैं आपको। तो आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह से बिल्कुल एक बारीक पतला सा बेल लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा पतला सा बेला है। टेढ़ा मेढ़ा हो कोई बात नहीं, बस हमें इस तरह से बेल लेना है। और ये बीच में टूटता है तो बस बेलन चलाएंगे फिर ये जुड़ जाएगा। अब हमें क्या करना है, बीच में एक फोक लेना है, इसमें छेद कर देना है, क्योंकि ये कई बार डालने के बाद फूल जाते हैं। हमें फूले वाले नहीं बनाने, क्रिस्पी बनाने हैं। तो इसे एक इस तरह से हम छेद कर देंगे सब में। अब यहाँ हमने छेद कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ इसको आप जितने लंबे पतले छोटे बड़े बनाना चाहते हैं उस हिसाब से काट सकते हैं। इसमें टेढ़े मेढ़े की कोई जरूरत नहीं है, कैसे भी बने।
तो यहाँ मैं पहले इस तरह से टुकड़े कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ मैंने 3 साइज में इस तरह से कर लिया है और इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। तो यहाँ पे थोड़े लंबे काटूंगी, थोड़े छोटे काटूंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिजाइनदार भी बना सकते हैं। जो गुजिया का सांचा आता है उसमें आप काटेंगे तो डिजाइनदार बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं और अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैं काट रही हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैं सारे काट लेती हूँ और फिर मैं आपको सेक के दिखाती हूँ कितने बढ़िया यम्मी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ हमने कुछ टेढ़े काटे हैं, कुछ प्लेन काट रहे हैं ऐसे। और उठाने का तरीका बताऊंगी इन्हें कैसे उठाएंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे चिपक गए होंगे। दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखाया है इस तरह से, तो उठाने का भी तरीका दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं पहले काट लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम याद दिला देती हूँ दोस्तों, अगर आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं और आप अपने कमेंट दे सकते हैं, शेयर वीडियो करें और पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के हमें अच्छा लगता है, तो आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ हमने इस तरह से काट लिया। अब मैं उठाने का तरीका बता रही हूँ, बहुत ही आसान सा, तो आप इसे कैसे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे चक्कू से इस तरह से उठाना है। तो आप देख लेंगे इस तरह से हम चक्कू से उठाते हैं तो फटाफट से उड़ जाते हैं। और इस तरह से, क्योंकि ये हलवाई की टिप्स होती हैं, क्योंकि हम एक घर में बनाते हैं, तो मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। चक्कू से इस तरह से हमें किनारे का टुकड़े को उठाना है और उठा के इस तरह से हमें उठा लेना है। तो यहाँ पे ये बड़े प्यार से उड़ जाते हैं और चिपकते नहीं हैं, क्योंकि वो भी बड़े से पटरे में बेलते हैं। और यहाँ वाले भी दिखा दे रही हूँ आपको। तो यहाँ चक्कू से इस तरह से चलाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और उठाने में दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ मैंने हर चीज़ टिप्स बता दी है कि आप कैसे करें। तो यहाँ अब चलिए मैं इसको तलने का तरीका जो हमने सेके हैं उनको बता देती हूँ कैसे सेकना है। तो यहाँ उठाने का तरीका बता दिया है। इनको उठा के मैं अलग रख देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से। इनकी आवाज़ भी सुनानी है। ठंडा होने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। तो इनको मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ और ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं है दोस्तों। अब मैं कढ़ाई की तरफ आ चुकी हूँ, आप देख रहे होंगे इस तरह से। तो यहाँ मीडियम से लो पे कर लिया है बीच में मैंने, और इन्हें बिल्कुल जितने भी एक साथ डाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं चिपकते हैं और अलग अलग से हो जाते हैं। तो मैं इनको सेकने का बस सीखने वाले हैं, ये फटाफट से निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही यम्मी क्रिस्पी बनते हैं, कुरकुरे से बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम कमेंट आए हैं। अनीता जी, अभी एक बार चश्मा पहन के सबके कमेंट का जवाब देखती हूँ फटाफट से। जब तक मैं इनको भर लेती हूँ फटाफट से, आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, मैं फटाफट से पढ़ लूँगी क्योंकि टाइम कम होता है, तो इसलिए थोड़ा सा कमेंट हम बाद में मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। किसी का भी कमेंट रह जाता है तो मैं बाद में ज़रूर जवाब देती हूँ वीडियो ख़त्म करते ही। तो यहाँ मैंने सफाई कर लिया, फटाफट से आपको आवाज़ सुनानी है। तो यहाँ हमने सामान रख लिया है। तो चलिए इस बार फोन जगह भी आप। तो यहाँ अब इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो इसी में पता लगने लगते हैं जब कितने क्रिस्पी हो जाते हैं। तो आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो इतने ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं कि आपको इसी में कढ़ाई में पता लग जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़िया क्रिस्पी बन के तैयार हो चुके हैं। और बस अब मैं इनको निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो कलर चेंज हो जाता है, वो कलर अच्छा नहीं लगता है। और बनने के बाद में इसमें आप गर्मा गर्म में थोड़ा सा चाट मसाला और मिला लेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसे बस लास्ट में इस तरह से हिला हिला के करना है जैसा आप देख रहे हैं, जितने नीचे ऊपर से अच्छे से सीख जाएं बस। तो मैं निकालने का तरीका बता रही हूँ कि इसे कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हमने एक झारा ले रखा है इस तरह से, और इनको हम एक पलटे से निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं गैस को धीरे कर दूँ। तो ये सीख चुका है, आवाज़ सुन सकते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा घी होगा, उनके बड़े बड़े से छन्ने होते हैं, इस तरह से निकाल लेते हैं। ये मेरी फ्रेंड ने बताया था, उन्होंने बनाए थे। तो उसके पापा हलवाई हैं, तो उन्होंने कहा कि कई बार हम चावल बच जाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे
और जब एक बार बता देती हूँ, जब हम दूसरा बैच डालेंगे तो एक बार गैस को हमें बंद करना है, क्योंकि घी गर्म हो जाता है। दूसरा बैच डालने के बाद में उसके बाद हम दोबारा से डालेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से अभी मैं हल्का सा इसको दिखाती हूँ, बस 2 मिनट के लिए रखती हूँ और फटाफट से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, नहीं तो मैं आपकी आवाज़ भी सुना देती हूँ आपको फटाफट से। तो यहाँ मैंने एक पेपर ले लिया है, तो यहाँ देख सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि 2 मिनट रखने के बाद ठंडे हो जाते हैं। और जो हमने ये डाले इनको हमें बस गैस मैंने बंद कर रखी है। इसमें तिल का भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह से उठा के डाल दिए हैं जो मैंने निकाले। तो ये जब सिकते जाएंगे अपने आप से अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं दोस्तों। बस इन्हें डालने के बाद नहीं छेड़ना है, और 2 से 3 मिनट बाद जब टेम्परेचर आपको ठंडा लगे तो गैस को जला लीजिएगा। तो चलिए, मैंने आपको तरीका भी बता दिया है, फटाफट से मैं आप सबका देख लेती हूँ। यहाँ मैं डाल के दिखा रही हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हैं कितने बढ़िया दिखते हैं, और ये हमने कुछ पहले भी सेक रखे हैं। तो इस तरह से बहुत ही यम्मी टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पे पेज बनाए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। चलिए, कल मिलते हैं। हमारे साथ में रेखा विश्वास जी जुड़ चुकी थी, राधे राधे, और अनीता जी जुड़ी थी, और बहुत कम मेंबर जुड़े हैं आज। चलिए, तो यहाँ बाय बाय।